नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी राय। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को काल भैरव अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री काल भैरव आपके जीवन से भय, बाधा, शत्रु, रोग, दोष सब कुछ दूर रखें और आपको सुख, समृद्धि और शांति मिले। काल भैरव अष्टमी पर जानेंगे एक छोटा सा उपाय जिससे आपका जीवन सरल सुगम हो जाएगा। क्या है उपाय? तो उपाय बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है। आज के दिन आप थोड़ा चावल, उसमें गुड़, घी, काला तेल मिला करके आप काले कुत्ते को खिला देंगे। अगर आप इतना अधिक नहीं कर सकते हैं तो रोटी में थोड़ा घी लगा के या फिर गुड़ रोटी या फिर घी रोटी या फिर आप ब्रेड या बिस्किट भी खिला सकते हैं। खिलाने के बाद आपको क्या लाभ मिला ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप आज के दिन पूजा करना चाहते हैं भगवान श्री काल भैरव जी की, तो उनके दो मंत्र मैं आपको बताऊंगी, एक तांत्रिक परंपरा के अनुसार और एक सामान्य जन की जगह। तो जो तांत्रिक परंपरा के अनुसार मंत्र है, इस मंत्र को जपने के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा। आप काल भैरव भगवान के मंदिर चले जाइए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या नीम वृक्ष के नीचे बैठकर भी जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम काल भैरवाय विद्महे कालांतकाय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। एक माला कम से कम। और अगर किसी दुख में है, तकलीफ में है, जल्दी से छुटकारा चाहिए, तो आप 1 घंटे 2 घंटे जप करते रहिए। आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा जानते हैं? वो जो आपको परेशान कर रहा है, वो कोई आदमी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है या घर का ही कोई हो सकता है। कब कौन मनुष्य का शत्रु बन जाए ये हम नहीं जान सकते, ऊपर वाले को ही पता होता है। शत्रु कोई भी कभी भी बन जाता है। तो अगर कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है या कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, जैसे पाइल्स हो गया या हार्ट की कोई बीमारी है जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तकलीफ में ज़्यादा है, ये मंत्र आपको उन सबसे मुक्ति देगा। भले ही आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया है, पर अगर आप आज के दिन इस मंत्र का 108 बार मतलब एक माला जाप करेंगे तो आपको 6 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस मंत्र का 1 से 2 घंटा जाप कर लिए तो आप समझिए आप मुक्त हो गए उससे। मतलब वो जो आपका बॉस है या आपकी बीमारी है या आपका जो भी शत्रु है, बीमारी भी शत्रु है, आपके कोई मनुष्य आपसे जो चलते हैं, आपको दुख देते हैं, वो भी आपके शत्रु हैं। तो हर तरह के शत्रु आपके जीवन से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब अगर आपका जो बॉस है उसका डिमोशन हो जाएगा। मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो उसका डिमोशन हो जाएगा। मतलब वो आपके राह में खड़े होने लायक नहीं रह जाएगा। इस लायक रहेगा ही नहीं कि आपके सामने खड़े हो सके। वो आपके सामने खड़े हैं क्योंकि वो उस पोस्ट पर है, या कोई बीमारी है आपको तकलीफ दे पा रही है क्योंकि आपके शरीर में है, तो वो हट जाती है, स्थानांतरित किया जाता है मंत्रों से। तो मंत्र में बहुत शक्ति है, ठीक है। और पहले ही बता दिया मैंने तांत्रिक मंत्र, ठीक है। इसको काल भैरव गायत्री मंत्र बोलते हैं। और सौम्य काल भैरव जी के जो दूसरा गायत्री मंत्र है वो सौम्य स्वरूप का मंत्र है, वो भी इस प्रकार है। इस मंत्र को आप घर के अंदर भी जप सकते हैं, आपकी शक्ति अनुसार, जितना आपके पास समय है उतना। तो इस मंत्र को इस प्रकार बोलेंगे: ओम शिव गणाय विद्महे गौरी सुताय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। ये 2 विशेष मंत्र हैं, आप कर लेना। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं या फिर आप ऐसी विषम परिस्थिति में कि आप चाहते हैं मुझे आज के आज ही छुटकारा मिल जाए, तो आप काल भैरव जी के सबसे सौम्य स्वरूप बटुक भैरव जी की आराधना करेंगे। बटुक भैरव जी की आराधना कैसे करनी है आपको? सिंपल, आज सुबह नहा धो करके बैठ जाएंगे, आप पूजा कर लेंगे, ठीक है। वो सामान्य पूजा आपकी हो गई। आप चाहें तो फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास नहीं करेंगे तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप उपवास करके भगवान की पूजा कर रहे हैं या खा के कर रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेन जो भैरव जी की पूजा है वो होती है रात्रि के प्रहर में। तो जब इनकी पूजा रात्रि में होती है तो उस समय आपको शुरू करना होता है रात्रि के 11 बजे। तो आप 11 बजे से लेकर के 1 बजे 2 बजे तक पूजा कर सकते हैं, है ना। ये सबसे शक्तिशाली समय है मंत्रों के जाप का। जैसे भैरव जी हैं या फिर महाकाली हैं या फिर शिव जी हैं, परंतु इसके अलावा संध्या का समय भी आपके लिए सुटेबल है। क्यों संध्या का समय? क्योंकि आज जो अष्टमी है वो 10:58 तक ही रहेगी। तो 11 बजे से पहले समापन हो जाएगा तिथि का, तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना अष्टमी का। तो इस कारण से मैं कह रही हूँ कि आप संध्या बेला में पूजा करिए। संध्या बेला ज़्यादा पावरफुल होती है और जो रात्रि की बेला है वो सबसे अधिक पावरफुल होती है। तो संध्या बेला में भी आपके मंत्र बहुत सही काम करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। तो बाकी मंत्रों का जाप करना है आपको। और बाकी भैरव जी की जो दीपक आप जलाएंगे वो हमेशा सरसों के तेल में काला तिल डाल करके जलाएंगे, है ना। और अगर हो सके तो अगर भैरव जी के मंदिर या शिव जी के मंदिर आसपास हैं तो वहाँ भी आप दीपक ज़रूर जलाइए और सरसों के तेल में काला तिल डालकर जलाइएगा। ये इनका दीपक है भैरव जी का। और काल भैरव जी काशी के कोतवाल भी हैं, तो जो लोग काशी में रहते हैं क्या ये भव्य पूजा करेंगे, पर हम घर पर ही रह करके इनकी पूजा कर सकते हैं। तो जो बटुक भैरव जी हैं इनकी पूजा अगर आप संध्या बेला में करते हैं तो आप इनके मंत्र का जाप करिए। बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप आप जो करेंगे उसमें आपको इनकी एक तस्वीर आप अपने सामने रखिए, एक चौकी पे या फिर मंदिर में पूजा के अपने वहाँ रखिए, दीपक जलाइए, धूप दीप और फल फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए और फिर उसके बाद इनके मंत्र का जाप करिए। मंत्र का जाप शुरू करने से पहले आप प्राणायाम कर लीजिएगा, मतलब शरीर को सबसे पहले एकाग्र करेंगे, तो ठंडा करेंगे मस्तिष्क को। अनुलोम विलोम करेंगे आप, तो उसमें बाएं नाक से सांस लेकर के स्लो लेंगे, रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे दाहिनी नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो ये कम से कम 5 बार आप प्राणायाम करके फिर आप मंत्रों का जाप करें। किसी भी मंत्र का जाप करें तो आप पहले मस्तिष्क को शांत करें ताकि आपके मस्तिष्क में बस भगवान चले जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, ये नहीं कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो इसलिए तो विधि ऐसे है। तो इस तरह आप 5 बार कर लेंगे प्राणायाम, उसके बाद मंत्र का जाप करेंगे। और बटुक भैरव जी का सबसे पावरफुल मंत्र जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओम ह्रीं बम बटुकाय ममापत्ति उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय ममापत्ति उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय ममापत्ति उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय ममापत्ति उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय ममापत्ति उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं ओम फट स्वाहा। तो बटुक भैरव जी का मंत्र का जो जाप करेंगे आप घर के अंदर जो पूजा करेंगे, तो इससे मान लीजिए कोई अधिक पावरफुल है जो आपको तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, मंत्र का जाप करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक इंतज़ार करिएगा, उसकी सत्ता चली जाएगी। तो चलिए, जन कल्याण हेतु मैंने ये बताया है मंत्र, और कोई बात नहीं है ना। जन कल्याण हो, केवल उसके खिलाफ ही ये कार्य करेगा जो आपको दुख दे रहा होगा। मंत्र ऐसा नहीं है कि आप किसी से जलते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, आपने मंत्र जप दिया, आपने मन से ही बैठे बैठे सोच लिया वो मेरा शत्रु है। सोचने से नहीं होता है, वो आपको कुछ करना चाहिए, आपका अपमान करना चाहिए, आपको गाली देना चाहिए, मारना पीटना चाहिए, आपका धन हानि करना चाहिए, कुछ तो वो आपका नुकसान करना चाहिए। तब ईश्वर देखते हैं कि ये इसका शत्रु है, इसने इसे दुख दिया है भाई, तो ये मेरे पास आया है तो मैं इसे चलिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय माता काली।